अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ET 335 में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट्स को, यानी कि ऐसे आलात जो पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन आलात को हमने डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इस बात को तफसील से डिस्कस किया था कि पावर सिस्टम के ऊपर पावर फैक्टर का क्या असर होता है। हमने इस चीज़ को बड़ी तफसील से लर्न किया था कि अगर पावर सिस्टम का पावर फैक्टर कम होगा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, आलात का साइज़ बढ़ जाएगा और मुआशी लिहाज से भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर हमने इस बात पे भी तवज्जो दी थी कि अगर पावर फैक्टर बेहतर हो जाता है तो हमें मुआशी लिहाज से क्या फ़ायदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इस बात को काफ़ी तफसील से डिस्कस किया था और इस ये नतीजा निकाला था कि जितना पॉसिबल हो सके पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। कोशिश यही होती है कि पावर फैक्टर यूनिटी के करीब हो। पावर फैक्टर जितना बेहतर होगा उतना ही पावर सिस्टम में आलात के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मुआशी लिहाज से भी हमें फ़ायदा हासिल होगा। तो इसलिए पावर सिस्टम के अंदर पावर फैक्टर को बेहतर करना ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि कोई भी बरकी आला है जो कि कम पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, उस बरकी आले के मुतवाज़ी आप एक कैपेसिटर लगा दें। वो कैपेसिटर क्या करेगा, उस बरकी आले का पावर फैक्टर इम्प्रूव कर देगा। यानी कि जितने भी बरकी आलात सिस्टम में लगे हुए हैं, हर बरकी आले के मुतवाज़ी कैपेसिटर लगा देंगे तो उसका पावर फैक्टर बेहतर हो जाएगा। यह है इनफरादी तौर पर पावर फैक्टर बेहतर करना। और दूसरा तरीका होता है ग्रुप की सूरत में पावर फैक्टर बेहतर करना। मसलन एक फैक्ट्री है, उसमें 4 प्रोडक्शन एरियाज़ हैं, तो हर प्रोडक्शन एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर कैपेसिटर लगा दें तो इस तरह उस एरिया का पावर फैक्टर बेहतर हो जाएगा। और तीसरा तरीका होता है सेंट्रल, यानी कि मरकज़ी तौर पर या सेंट्रली किसी जगह का पावर फैक्टर बेहतर करना। उसमें ये होता है मसलन एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ से तमाम सेक्शंस को, तमाम प्लांट्स को सप्लाई जा रही है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर कैपेसिटर लगाकर मजमूई तौर पर सारी फैक्ट्री का लोड का पावर फैक्टर बेहतर किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं पावर फैक्टर बेहतर करने के। अब हम डिस्कस करते हैं कि पावर फैक्टर किन किन आलात की मदद से बेहतर किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ किया जाता है पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कैपेसिटर के, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन कैपेसिटर के अलावा भी हमारे पास ऐसे 2 आलात होते हैं जिनकी मदद से हम पावर फैक्टर बेहतर कर सकते हैं या करते हैं। तो स्टैटिक कैपेसिटर यानी कि साकन कैपेसिटर, इनकी मदद से भी पावर फैक्टर बेहतर किया जाता है। सिंक्रोनस कंडेंसर, इसकी मदद से भी पावर फैक्टर बेहतर किया जा सकता है या किया जाता है। और तीसरे नंबर पर फेज एडवांसर, इसकी मदद से भी पावर फैक्टर को बेहतर किया जा सकता है। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो 3 तरह के हैं: स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, फेज एडवांसर। इन 3 आलात में से कोई भी आला इस्तेमाल करके हम सिस्टम का या आलात का पावर फैक्टर बेहतर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करें सबसे पहले स्टैटिक कैपेसिटर की, तो इसमें यह होता है कि कोई भी जो 3 फेज लोड है उसके मुतवाज़ी कैपेसिटर लगा दिया जाता है। कैपेसिटर क्या करता है, लोड को लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है, जिससे लोड का जो इंडक्टिव कंपोनेंट होता है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो साकन कैपेसिटर होता है, साकन कैपेसिटर्स होते हैं, उनको लोड के मुतवाज़ी जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कैपेसिटर्स लीडिंग करंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोड का इंडक्टिव जुज़ या इंडक्टिव कंपोनेंट कम हो जाता है और सिस्टम का या लोड का पावर फैक्टर बेहतर हो जाता है। कैसे लगाते हैं मुतवाज़ी में, देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास 3 फेज़ लोड है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आम तौर पर जो सिंगल फेज़ लोड होता है या जो घरेलू लोड होता है वहाँ पर हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तकरीबन उनका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो 3 फेज़ जो लोड होता है
उसके मुतवाजी कैपेसिटर्स को डेल्टा की शक्ल में भी जोड़ा जा सकता है और स्टार की शक्ल में भी जोड़ा जा सकता है। ये है डेल्टा कैपेसिटर बैंक और ये है स्टार कैपेसिटर बैंक। तो डेल्टा बैंक में जोड़कर या स्टार बैंक में जोड़कर कैपेसिटर्स को फिर उनको आगे लोड के मुतवाजी जोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि 3 कैपेसिटर डेल्टा शक्ल में जुड़े हुए हैं, डेल्टा कनेक्शन में जुड़े हुए हैं और इनको लोड के मुतवाजी जोड़ दिया है। यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर स्टार में जुड़े हुए हैं तो इनको स्टार में जोड़कर इनको लोड के मुतवाजी जोड़ दिया गया है। तो कैपेसिटर्स को स्टार या डेल्टा बैंक में जोड़कर लोड के मुतवाजी जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये कैपेसिटर्स लीडिंग करंट प्रोवाइड करते हैं और लोड का या सिस्टम का पावर फैक्टर बेहतर हो जाता है। जब ये कैपेसिटर लीडिंग करंट प्रोवाइड करते हैं तो लोड का इंडक्टिव जुज़्व या इंडक्टिव कंपोनेंट कम हो जाता है, जिससे पावर फैक्टर में बेहतरी आती है। तो साकन कैपेसिटर्स को लोड के मुतवाजी जोड़कर पावर फैक्टर बेहतर किया जाता है। सबसे ज़्यादा कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं? इसकी रीज़न ये होती है कि एक तो ये बिल्कुल साकन होते हैं, इसमें कोई हरकत करने वाला हिस्सा नहीं होता, तो लॉसेस कम होते हैं। ये पावर भी बहुत कम खर्च करते हैं। ये किसी भी हालत में फ़ज़ाई हालात में काम कर सकते हैं। इनकी मतलब कि ये है कि ये बड़ी आसानी के साथ इनको सर्किट में लगाया जा सकता है, सर्किट से उतारा जा सकता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। एक तो साकन होते हैं, कोई हिस्सा हरकत नहीं करता तो लॉसेस कम होते हैं, दूसरा पावर कम खर्च करते हैं, किसी भी फ़ज़ाई हालात में ये काम कर सकते हैं, आसानी से इनको उतारा या लगाया जा सकता है। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं साकन कैपेसिटर के, ये कि इनकी उम्र कम होती है, तकरीबन 8 से 10 साल इनकी एज होती है। मज़ीद ये है कि अचानक वोल्टेज के बढ़ने से ये नाकारा हो सकते हैं। तो इनके कुछ नुकसान हैं, लेकिन ओवरऑल ये कैपेसिटर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोड के पावर फैक्टर को या सिस्टम के पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए। तो पहला आला जिसकी मदद से हम पावर फैक्टर बेहतर कर सकते हैं वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर आपने पढ़ा है कि ये क्या होता है, ये चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की मदद से। दूसरे नंबर पर हम सिंक्रोनस कंडेंसर को भी यूज़ करते हैं पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, एक मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर। जिस तरह आपने वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स के हवाले से अगर आपको पता हो तो ये 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर होती है। ये ऐसी मोटर होती है कि इसके स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको 3 फेज़ AC सप्लाई से जोड़ा जाता है और जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है उसको DC सप्लाई से जोड़ा जाता है। यानी कि जो 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर होती है इसको 2 तरह की सप्लाईज दरकार होती हैं। रोटर के ऊपर DC सप्लाई देकर इसको एक्साइट किया जाता है रोटर वाइंडिंग को, और स्टेटर पर 3 फेज़ AC सप्लाई फ्राहम की जाती है। और ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पर काम करती है, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो ये इसका मुख्तसर तारुफ है, इसकी डिटेल आप AC मशीन्स वाला जो सब्जेक्ट है उसमें तफसील इसकी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका मुख्तसर तारुफ आप ज़हन में रखिएगा कि सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर होती है जिसके रोटर के ऊपर DC सप्लाई फ्राहम करके उसको एक्साइट किया जाता है और स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको AC सप्लाई दी जाती है। तो इस तरह ये सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंक्रोनस मोटर को बगैर लोड के ओवर एक्साइट करके चलाया जाए, यानी कि इसके रोटर के ऊपर जो एक्साइटिंग सप्लाई आपने फ्राहम किया, DC सप्लाई फ्राहम करके आप रोटर को जो एक्साइट कर रहे हैं, अगर आप इसकी रोटर वाइंडिंग को ओवर एक्साइट कर दें, पहली बात कि मोटर पे कोई लोड ना हो, दूसरी बात है कि इसके रोटर वाइंडिंग को ओवर एक्साइट कर दें, तो मुख्तसरन ये है कि अगर सिंक्रोनस मोटर को बगैर लोड के चलाकर इसको ओवर एक्साइट किया जाए तो ये आउटपुट पे लीडिंग करंट फ्राहम करती है। ये मोटर जो है ये आउटपुट पे लीडिंग करंट फ्राहम करती है। तो इस सूरत में इसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, सिंक्रोनस मोटर को अगर बगैर लोड के चलाकर ओवर एक्साइट किया जाए तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पे काम करती है। ओवर एक्साइट जब हम इसको करते हैं तो ये आउटपुट पे लीडिंग करंट प्रोवाइड करती है। तो इसकी जो आउटपुट है इसको हम मुतवाज़ी में जोड़ देते हैं लोड के मुतवाज़ी में जोड़ देते हैं। तो ये जो मोटर है ये ओवर एक्साइट होने की वजह से लीडिंग करंट फ्राहम करती है। वो जो लीडिंग करंट है वो लोड के रिएक्टिव कंपोनेंट को ख़त्म या कम कर देता है, जिससे पावर फैक्टर बेहतर हो जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पर यूज़ करके भी हम लोड का या सिस्टम का पावर फैक्टर बेहतर कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको सिंक्रोनस मोटर के हवाले से थोड़ा सा नॉलेज आया होगा। और मज़ीद ये है कि इसको जब ओवर एक्साइट किया जाता है तो ये लीडिंग करंट प्रोवाइड करती है, उसको लोड के मुतवाज़िन में जोड़कर सिस्टम का या लोड का पावर फैक्टर बेहतर किया जा सकता है। जैसे कि ये वेक्टर्स की मदद से आपको नज़र आ रहा होगा, ये अप्लाइड वोल्टेजेस हैं, ये लोड की करंट है, यानी कि जो लोड करंट ले रहा है IL, इसके दरमियान देखें एंगल जो बन रहा है वो है फाई L। वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और लोड करंट के दरमियान एंगल बन रहा है फाई L। तो यहाँ पर ये जो लोड करंट है ये काफ़ी एंगल पर पीछे रह रहा है, और जब हम ये सिंक्रोनस कंडेंसर साथ में जोड़ देंगे तो सिंक्रोनस कंडेंसर जो है वो IM करंट प्रोवाइड करेगा लोड को, जो कि वोल्टेज से फाई M एंगल पर लीड कर रही है। IL जो करंट है, लोड करंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज से फाई L एंगल पर लैग कर रहा है। जब हम ये मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर उसके मुतवाज़ी जोड़ देंगे तो ये मोटर जो है, सिंक्रोनस कंडेंसर जो है, ये लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा IM, जो कि वोल्टेज से फाई M एंगल पर लीड करेगा। ये लैग कर रहा है, ये लीड करेगा, और इन दोनों के वेक्टर्स के मजमूए के बराबर जो है ये करंट हासिल होगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो करंट है इसका और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल है वो फाई L की निस्बत कम है। V और IL के दरमियान एंगल ज़्यादा है, जबकि ये जो करंट है इसमें और वोल्टेज के दरमियान एंगल कम है। तो एंगल के कम होने से पावर फैक्टर बेहतर हो जाएगा। तो यूँ ये सिंक्रोनस कंडेंसर जो है ये लोड को लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है, जिससे एक्टिव कंपोनेंट, जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है या लैगिंग कंपोनेंट होता है, वो कम हो जाता है और पावर फैक्टर बेहतर हो जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पर यूज़ करके भी हम पावर फैक्टर बेहतर कर सकते हैं। ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसको यूज़ करने से हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, हरकत करने वाले हिस्से होते हैं, पावर का ज़्यादा होता है, और मज़ीद ये कि जगह ज़्यादा घेरती है और इस पर ख़र्चा, मरम्मत का ख़र्चा ज़्यादा आता है। लेकिन इसको फिर भी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करें डियर स्टूडेंट्स के तीसरा ऐसा कौन सा आला है, कौन सी चीज़ है, कौन सा डिवाइस है जो कि पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए यूज़ होता है, वो है फेज़ एडवांसर। फेज़ एडवांसर क्या होता है? फेज़ एडवांसर बेसिकली एक छोटा सा AC जनरेटर होता है। एक छोटा AC जनरेटर होता है जो कि मोटर की शाफ्ट के साथ ही या शाफ्ट के ऊपर ही लगा होता है। उसे एक्साइटर कहते हैं, AC एक्साइटर। आपके पास फ़र्ज़ करें ये मोटर है, इंडक्शन मोटर है। फेज़ एडवांसर को इंडक्शन मोटर्स के पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फेज़ एडवांसर को इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंडक्शन मोटर है आपके पास, उसका ये स्टेटर है, ये रोटर है। अब जो इंडक्शन मोटर की शाफ्ट होती है उसी शाफ्ट के ऊपर एक छोटा AC जनरेटर या AC एक्साइटर लगा होता है। इस एक्साइटर का मकसद क्या होता है कि ये जो AC वोल्टेज पैदा करता है वो वोल्टेज इसी तरह शाफ्ट के रास्ते मिलते हैं रोटर वाइंडिंग को, यानी कि एक्साइटर के पैदा होने वाले वोल्टेजेस को रोटर वाइंडिंग को फ्राहम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि रोटर वाइंडिंग जो है उसको ये एक्साइटर एक्साइट करता है और स्टेटर वाइंडिंग जो होती है उसका करंट रोटर करंट से आज़ाद हो जाता है। इंडक्शन मोटर में अगर हम एक्साइटर यूज़ नहीं करते तो रोटर का जो एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स होंगे वो स्टेटर वाइंडिंग के करंट को रिएक्ट करेंगे, उसको मुतासिर करेंगे, जिससे करंट लैग करेगा। लेकिन अगर हम रोटर वाइंडिंग को अलहदा से एक्साइट करेंगे तो रोटर वाइंडिंग की जो एक्साइटिंग करंट है वो स्टेटर करंट को मुतासर या उसमें रिएक्ट नहीं करेगी, जिससे क्या होगा कि स्टेटर करंट जो है वो रोटर करंट से आज़ाद हो जाएगी। और जब स्टेटर करंट रोटर करंट से आज़ाद हो जाएगी तो सिस्टम का पावर फैक्टर, मोटर का पावर फैक्टर बेहतर हो जाएगा। इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर के कम होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसका जो रोटर करंट होता है, रोटर के जो एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स होते हैं वो स्टेटर करंट को रिएक्ट करते हैं, जिससे वो करंट लैग करता है। लेकिन अगर हम रोटर के वाइंडिंग को अलहदा से एक्साइट कर रहे हैं तो क्या होगा कि स्टेटर का करंट रोटर की करंट से आज़ाद हो जाएगा,
जिससे पावर फैक्टर बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके को यूज़ किया जाता है इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि जहाँ पर हम सिंक्रोनस मोटर को यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, फेज़ एडवांसर को। और इसका नुकसान ये है कि 200 हार्स पावर से कम पावर वाली मोटर्स के साथ ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ पर सिंक्रोनस मोटर यूज़ नहीं हो सकती वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा है। नुकसान ये है कि 200 हार्स पावर से कम पावर वाली मोटर के साथ इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं 3 ऐसे आलात जिनकी मदद से पावर फैक्टर बेहतर किया जा सकता है: स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस मोटर और फेज़ एडवांसर। तो इनके हमने फ़ायदे नुकसानात को भी डिस्कस किया है। डायग्राम्स के ज़रिए आपको पता चल रहा है कि कैपेसिटर को कैसे सर्किट में लगाते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर को किस तरह लोड के साथ जोड़ा जाता है और एक्साइटर कहाँ पे होता है, उसको कैसे किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने जो चीज़ें लर्न की हैं वो ये हैं कि पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव किया जाता है, किन आलात की मदद से किया जाता है और आलात को कैसे लोड के साथ जोड़ा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपसे फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।